बाबा विश्वनाथ प्राणियों में सद्भावना के प्रतीक थे और इसलिए अब काशी से विषमता मिटाओ, समरसता लाओ, छुआछूत भगाओ, प्रेम और प्यार बढ़ाओ। भारत की संस्कृति ही मानव जाति और मानवता का संरक्षक और पालक थी है। यह कट्टरता और संकुचितता नहीं है। जो इसको कट्टर और संकुचित कहते हैं, उनके शरीर मन बुद्धि का उपचार जरूरी है। वाराणसी पहुंचे संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने दलित महिलाओं संग किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन। कहा, देश भर में जाएगा समरसता और समानता का संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार गुरुवार को दलित महिलाओं संघ श्री काशी विश्वनाथ दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा का दरबार सर्व प्राणियों के लिए है। बाबा जातियों और मजहब में भेदभाव नहीं करते हैं। आज काशी से पूरे देश को समरसता और समानता का संदेश जा रहा है। दलितों संग बाबा के दर्शन करने पहुंचे इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत की संस्कृति ही मानव जाति है, मानवता की संरक्षक और पालक भी थी है और है। यह कट्टरता नहीं है, तो जो लोग इसे कट्टरता कहते हैं उनके बुद्धि का उपचार जरूरी है। देश के नागरिकों से यही अपील है कि हमारे पूजा स्थल छुआछूत मुक्त और समरसता समानता युक्त हो। प्रभु और माँ सबके थे और सबके रहेंगे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने यह कामना की थी कि समूह के रूप में हम बाबा के दर्शन और माँ पार्वती के दर्शन को जाएं। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। बाबा विश्वनाथ सभी को जोड़ते हैं, इससे लोगों को समरसता और समानता का संदेश जाएगा। हिंदू और हिंदुत्व सबको जोड़ता है और सबका सम्मान करता है। महात्मा गांधी की बात दूसरी बार आप दलितों को लेकर सबको लेकर मंदिर में गए हैं। ऐसा है, दलितों के लिए, आदिवासी जनजातियों के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग और लोगों के लिए पहले भी ये दरबार खुला था, आज भी है, परंतु उनमें यह जो एक भावना थी कि हम वहाँ जाएंगे तो कैसा व्यवहार होगा, आज काशी के विद्वानों ने, पंडितों ने इस बात को स्थापित कर दिया है। बाबा विश्वनाथ प्राणियों में सद्भावना के प्रतीक थे और इसलिए अब काशी से विषमता मिटाओ, समरसता लाओ, छुआछूत भगाओ, प्रेम और प्यार बढ़ाओ। इसकी पावन गंगा भारत से विश्व में बहेगी। इस प्रकार का एक शुभारंभ इस आंदोलन का हुआ है और यह दिन दुगनी रात चौगनी केवल काशी में नहीं, हिंदुस्तान में और दुनिया में फैलता जाएगा, क्योंकि कोविड के समय में मानव और मानवता को, इंसान और इंसानियत को किसने बचाया? हिंदू और हिंदुत्व ने, सनातन ने बचाया, भारत ने बचाया। चाहे वैक्सीन से, चाहे योग से, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से, चाहे लॉकडाउन से और चाहे आयुर्वेद यूनानी काढ़ाओं से। भारत की संस्कृति ही मानव जाति और मानवता का संरक्षक और पालक थी है। यह कट्टरता और संकुचितता नहीं है। जो इसको कट्टर और संकुचित कहते हैं, उनके शरीर मन बुद्धि का उपचार जरूरी है। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आपने वाराणसी में शुरू की है, तो क्या देश में जो दूसरे मंदिर है जहाँ इस तरह की छुआछूत वगैरह हैं, तो उस चीज़ों को भी आप खत्म करेंगे? ऐसा है कि मैं देश के सर्व नागरिकों को, किसी भी जाति के हैं, पंथ के हैं, भाषा के हैं, अपील करूंगा कि अपने पूजा स्थल यह छुआछूत मुक्त, समता समानता समरसता युक्त हों। प्रभु के दरबार में, मातेश्वरी के दरबार में सबको आशीर्वाद मिले, सबको इस प्रकार की एश्योरेंस मिले कि माँ सबकी है, प्रभु सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अब यह एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में विषमता मिटाओ, समरसता लाओ, मजहबी कट्टरता खत्म करो, भाईचारा लाओ, इसमें बदलेगा। धन्यवाद। वाराणसी से हमारे संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट।